हेलो गाइस एंड वेलकम टू ब्रेनी बडीज। तो आपकी ज्योग्राफी की थर्ड सीरीज का वेट अब यहाँ एंड होता है और आज हम सीडीएस, एनडीए, एफकैट और एसएससी जैसे एग्जाम्स को इजीली क्रैक करने के लिए टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द शोम्पेन्स आर द वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए झारखंड, बी ओडिशा, सी वेस्ट बंगाल या डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आपसे पूछा शोम्पेन्स नाम का जो ट्राइबल आदिवासी ग्रुप है वो कौन से स्टेट का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ एक पिक्चर भी दी है शोम्पेन्स ट्राइबल्स ग्रुप की। तो आपकी ये इमेज मेमोरी के लिए सही है। तो इसका आंसर डी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और आंसर में आप ये भी हाईलाइट करें कि अंडमान में सिर्फ शोम्पेन्स नहीं, ओंगो, जरावा एंड सेंटिलीज जैसे भी ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं। Moving on to the next question, question number 2. Which one of the following cities was not included in the list of smart cities in India? कौन सा स्टेट है जो आपकी सिटी है जो आपकी स्मार्ट सिटीज के अंदर इंक्लूडेड नहीं की गई है? ऑप्शन ए सिलवासा, ऑप्शन बी जोरहट, ऑप्शन सी ईटानगर, ऑप्शन डी कावरती। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जोरहट। ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जोरहट आपकी स्मार्ट सिटी के अंडर अभी तक नहीं आई है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. Find the correct arrangement of the following urban agglomerations in descending order as per their population size according to census 2011. So आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑप्शंस दिए गए हैं आपकी सिटीज के, आपको इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एज पर देयर पॉपुलेशन साइज एंड दैट टू अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011. तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट आंसर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, बड़े से छोटे में आपको अरेंज करना है। तो मुंबई का पॉपुलेशन साइज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सबसे ज्यादा था, फिर आपका दिल्ली, फिर कोलकाता, तो चेन्नई। तो इट्स MDKC। अब ये शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4. The Andaman group of islands and the Nicobar group of islands are separated by which one of the following latitudes? 8 degree north latitude, 10 degree north latitude, 12 degree north latitude और 13 degree north latitude. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये अंडमान आइलैंड है, निकोबार आइलैंड है, इसके बीच का उन्होंने डिग्रीज में सेपरेशन पूछा है कितना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज द करेक्ट ऑप्शन। इनके बीच का डिग्रीज का डिफरेंस ये होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5. दमन गंगा रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट with about 115 kilometers of minor canals and distributaries is located in. अब ये दमन गंगा एक प्रोजेक्ट है आपकी रिवर्स से रिलेटेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपकी जो इसकी छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज और जो माइनर कैनाल्स है वो इनमें से कौन सी जगह पे लोकेटेड है? ए एनसीटी, बी दादर नगर हवेली, सी पुडुचेरी या फिर डी गोवा। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट आंसर, दादर नगर हवेली, क्योंकि जो दमन गंगा रिजर्वायर प्रोजेक्ट्स है इसकी आपकी कैनाल्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज वहां तक एक्सटेंड होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने आंसर में पूरा कोर्स भी बताया दैट द दमन गंगा ऑल्सो नोन एज दमन रिवर फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, गुजरात, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। तो यहाँ तक ये एक्सटेंड होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6. Consider the following statements related to Coal India Limited. It is designated as Maharatna Company under the Ministry of Coal. Second, it is the single largest coal producing company in the world. Third, the headquarters of Coal India Limited is located at Ranchi or Jharkhand ब्रैकेट में। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इसमें पूछा है उन्होंने कि इन सारी स्टेटमेंट से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये तो आप सबको पता होगा कि आपका कोल महारत्न है इंडिया का, इससे एड्रेस किया जाता है, तो नो डाउट पहली स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोलते हैं इट इज द सिंगल लार्ज कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। तो हाँ, यस, कोल इंडिया लिमिटेड है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि आपका जो हेडक्वार्टर्स है कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के वो रांची में है। सो दिस इज नॉट करेक्ट क्योंकि वो एक्चुअल में कोलकाता में है। तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है और पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, 1 and 2 इज द राइट आंसर। आप यहाँ देख सकते हैं कोल इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड एट कोलकाता
which is in your West Bengal. आप देख सकते हैं this is your headquarter of Coal India Limited in Kolkata. Moving on to the next question, question number 7. Which one of the following is the correct ascending sequence of states in terms of their population density as per census 2011? So the question says कि आपको सेंसस 2011 का आपको नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको यहाँ पूछा गया है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपके स्टेट्स के लिए अरेंज करना है. तो ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट्स दिए हैं जिन्हें आपको छोटे से बड़े के सीक्वेंस में लगाना है. तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी इट सेज करेक्ट. यहाँ पे डाटा भी दिया हुआ है. अरुणाचल प्रदेश 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, मिजोरम 52 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, सिक्किम 86 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर एंड हिमाचल प्रदेश 123 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. तो ये थोड़ा सा डाटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे आंसर टिक किया है. तो आपको थोड़ा सेंसस 2011 के बारे में भी पता होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इसी के ऊपर आप आगे भी क्वेश्चंस देखेंगे. सो पहले यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, फिर आता है आपका मिजोरम, देन सिक्किम, देन हिमाचल प्रदेश. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2011 2001 to 2011 का जो डिकेड था उसमें डिक्लाइंड ओवर द प्रीवियस डिकेड 1991 to 2001 इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एक्सेप्ट. अब इसमें पूछा है कि सब में आप देखेंगे इस ईयर गैप के बीच में डिक्लिनेशन हुआ है, बस एक ही यहाँ पे स्टेट होगा जिसमें ऐसा नहीं हुआ है, तो वो एक्सेप्शन की बात कर रहा है. तो आपको वो पता होना चाहिए, इसका डेटा का नॉलेज होना चाहिए. तमिलनाडु, केरला, गोवा और आंध्र. देखिए यहाँ पे ये चार्ट में आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी. यहाँ देखिए तमिलनाडु में पहले 11.19 था, बट यहाँ पे 15.60 हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है. बट बाकी सारे स्टेट्स में आप देख सकते हैं 9 से 4 पे आ गया, 14 से 8 पे, 14 से 11 पे, बाकी सब में डिक्रीमेंट हुआ है एक्सेप्ट फॉर योर तमिलनाडु. सो ऑप्शन ए तमिलनाडु वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है. फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Which one of the following statements with regard to growth of coral reefs is not correct? अब कोरल रीफ्स के बारे में आपको और भी ज़्यादा पता करना है और भी ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए, तो आप ज्योग्राफी की सीरीज 1 सीरीज 2 दोनों पे जाइए, आपको वहीं पे कोरल रीफ्स का कंसेप्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी. सो दिस क्वेश्चन सेज कोरल रीफ्स के बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. So read after me. Coral can grow abundantly in the fresh water. Absolutely no. Fresh water में coral reefs कभी grow नहीं करती हैं. They always need the saline water of oceans. बाकी सारी of course right होंगी. They require warm water between 23 to 25 degrees Celsius. They require shallow salt water not deeper than 50 meters. It requires plenty of sunlight to aid photosynthesis. ये सारे characteristics भी आप mind में रख सकते हैं, because question किसी भी रिवर्स ऑर्डर में पूछा जा सकता है. ओके, सो कोरल रीफ्स कैन ग्रो अबंडेंटली इन फ्रेश वाटर इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर योर कोरल रीफ्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. Which one of the following states has more than 2 major ports? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु. तो आप यहाँ देख सकते हैं महाराष्ट्र में आप 2 मेजर पोर्ट्स हैं आपके, योर मुंबई एंड देन JNPT. It stands for जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट. देन वेस्ट बंगाल में आप आइए, यहाँ पर मैप में देखिए, वेस्ट बंगाल में आपको हल्दिया आपका मेजर पोर्ट दिखेगा. देन आप यहाँ देखिए आपके ओडिशा में पारादीप आपको मेजर पोर्ट दिखेगा. बट तमिलनाडु में हाँ 2 मेजर पोर्ट हैं, चेन्नई एंड टूटिकोरिन. बट इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर पोर्ट्स हैं, लाइक इन्नोर पोर्ट. तो आप कह सकते हैं कि आपका तमिलनाडु would be the correct answer, जिसके 2 से ज़्यादा मेजर पोर्ट्स भी हैं. ओके, सो आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ साथ हम एक बोनस क्वेश्चन भी लाए हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो आप बोनस क्वेश्चन तक वेट करें. Which one of the following places does not fall on leeward slope? A. Pune,
बी बेंगलुरु, सी ले और डी मंगलुरु। अब आपको इसमें पहले पता होना चाहिए कि लीवर्ड स्लोप है क्या। लीवर्ड स्लोप माउंटेन का वो पार्ट होता है जो कम से कम विंड को फेस करता हो, एक्चुअली द अपोजिट स्लोप ऑफ योर माउंटेन, जहाँ पे विंड ज्यादा हिट ना करती हो। तो इन्होंने वही पूछा इनमें से कौन सी जगह है जो ऐसे रीजन में नहीं है, आपकी लीवर्ड स्लोप में नहीं लाई करती है। ओके ओके, तो आप यहाँ देखिए मंगलुरु की लोकेशन पहले आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे है, बिकॉज इट सेज मंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। तो मंगलुरु आपका यहाँ पे है, इन बिटवीन योर अरेबियन सी एंड यहाँ पे एक ग्रीन एरिया दिख रहा है, इन्हें वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। तो यहाँ के एरिया में लाई करता है। तो ऑफ कोर्स बिकॉज उसकी लोकेशन कुछ इस तरह की है कि उससे दोनों तरफ से प्रोटेक्शन है, तो वो कम से कम विंड को फेस करता है, वो अपोजिट साइड में आ जाता है। तो मंगलुरु एक्सपीरियंस मॉडरेट टू गस्टी विंड्स ड्यूरिंग डे टाइम एंड जेंटल विंड्स एट नाइट। ओके, सो मंगलुरु है आपका जो लीवर्ड स्लोप में नहीं लाई करता है। सो ऑप्शन डी मंगलुरु वुड बी द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट सीरीज में आप मिलेंगे, सीरीज 4 फॉर ज्योग्राफी। तो आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।